तेरे दुस्साहस की तुम मेरे कक्ष में आ गए। ला 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 ला। राजकुमार, कल सभा में आपने जिसे बंदी बनाया था वो बहरूपिया भाग गया। राजकुमार चलो सारिका, चारों ओर फैल जाओ, बचकर नहीं जाना चाहिए वो। तुम्हारे कारण मैं बंदी बनाया गया, अब तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। देखो तुम ठीक नहीं करो। आप आगे मत बढ़िएगा। यदि अगर आप आगे बढ़ी तो मेरी कटार इसके गर्दन के आर पार होगी। पीछे हट जाइए आप। अपनी मृत्यु को दल करा तूने। मेरी पुत्री को छोड़ देना था, ऐसे भी तुरूंगा। यदि अगर ऐसा हुआ तो एक नहीं दो अर्थियां जलेंगी। मैं तो ठीक, लेकिन क्या तुम्हें साहस अपनी लाडली पुत्री की अर्थी को आग देने का? अगर नहीं तो पीछे हट जाओ। यदि अगर मैं यहाँ से सुरक्षित निकला तो तुम्हारी लाडली भी सुरक्षित होगी, और अगर किसी ने चतुराई दिखाई तो और मुझे एक घोड़ा चाहिए। मिल जाएगा, वो तुम्हें राजभवन के बाहर मिल जाएगा। द्वार खोला जाए, अन्यथा अभी इसी समय राजकुमारी का वध कर दिया जाएगा। क्या अपने अतिथि को सत्कार के साथ विदा नहीं करेंगे? द्वार खोलो, चलो उसे। मेरी बहन का अपहरण करेगा।
में ढूंढो, नगर में, पर्वत में ढूंढो, सोन गंगा नदी के संगम पर ढूंढो, मगध के हर एक कोने को जान मारो, मुझे मेरी पुत्री चाहिए, वो भी बिना किसी खोज के। यदि अपने प्राण प्यारे हो तो काली हाथ मत लौटना। जाओ! ले गया वो, मेरी बेटी को ले गया, और तुम कुछ नहीं कर पाए। मगध के सम्राट होकर कुछ नहीं कर पाए। ढूंढा ना उसे, बस एक बार ज्ञात हो जाए कि उसे कहाँ ले गया, मेरी पुत्री मिलेगी, उस लड़के को मृत्यु मिलेगी। दंड दूंगा। दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हारे अपराधों का दंड मेरी नंदिनी को मिल रहा है। कर्म कर्म लौट कर आते हैं नंद, जैसे मेरे आए। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति के साथ छल किया, उसकी हत्या में तुम्हारा साथ दिया, और तब से लेकर अब तक तुम्हारे छल की शिकार बनी। आज भी मैं दर्पण देखती हूँ तो मुझे महारानी का तेज नहीं, उस किए हुए छल का कलंक नजर आता है जो मैंने अपने पति के साथ किया। और मैं जानती थी मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। तुम्हारे अपराधों का दंड मेरी नंदिनी को मिलेगा। कितनी बेटियों को उठाया तुमने, कितने पिताओं की आंखों में तुमने आंसू दी। कभी किसी दासी को महारानी बनने का स्वप्न दिखाकर उसे भोगा, तो कभी किसी महारानी को ना भोग पाने के लिए उसे दासी बना दिया। स्मरण है ना मूरा, वही मूरा जिसे ना भोग पाने के कारण तुमने बंदी बना दिया। उसी मूरा ने उस युवक को कारागार से भगाया जो तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेकर भाग गया। उसे ले गया जिसके लिए तुम्हारी दृष्टि पवित्र, तुम्हारे मन में प्रेम। देखो ना, देखो अपने मुख की ओर। आज तुम्हारे मुख पर वही पीड़ा नजर आ रही है जो तुमने सैकड़ों पिताओं को दी। कुछ तो संबंध है उस युवक का तुम्हारे कर्मों के साथ जो मेरी नंदिनी को ले गए। उसकी बहन को, उसकी माँ को उठाया होगा तुमने, जो हमारी नंदिनी को वो उठाकर ले गए। मेरी ओर देखने से तुम्हारे कर्मों का चक्र रुकेगा नहीं। किसी भी धर्म से, किसी भी राज्य के पद से बड़ा होता है कर्म। जो बोया हो उसे काटना ही पड़ता है। आज देखो, तुम्हारे बोए हुए कांटे तुम्हें ही छेदने को आ रहे हैं। करना क्या चाहता है? तेरे कारण हुए सब। तूने उस द्रोही को इस कारागार से भेजा। तेरे कारण मेरी पुत्री आज संकट में है। बहुत बुरा हुआ है। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना नंद। जो दूसरों को घाव देता है, आज उस पर पहली बार प्रहार हुआ है। परंतु पीड़ा किस बात की? अपनी बेटी की, या अपने अभिमान पर लगे हुए चोट। एक साधारण सा लड़का
मगध नरेश महापद्मानंद की बेटी को उसकी आंखों के सामने से भगा ले गया और उसका पिता कुछ भी नहीं कर पाया। एक निहत्थे के सामने पूरा मगध से बलमुख रह गया। क्यों? आया ना माथे पर पसीना, रोम रोम चल रहा है, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही उन पिताओं की तरह जिनकी पुत्रियों को तू उठा ले जाया करता था। ओहो, तेरी दाढ़ी तो पड़ गई है। विवशता और संकट में कितनी बड़ी हो जाती है ना। नापे बुलवा। अरे नहीं, तुझे तो नापित से डर लगता है। डर लगता है ना कि कहीं वो तेरा गला भी ना काट दे, ठीक उसी तरह जैसे तूने महाराज शिशुनाग का काटा था। चुप! एक शब्द और मुख से नहीं, देख कर वो लड़का यहाँ से भागा था, यहाँ से भागा था। नंद, अपना समय मुझ पर व्यर्थ मत कर। हो सके तो जाके अपनी पुत्री को ढूंढ ले। दुश्मन रखना मुरा, यदि मेरी पुत्री को खरोच भी आई तो प्राण ले लूंगा तेरे। प्राण लेगा? मेरी सांसें तेरी दया पर नहीं चलती है नंद। मेरी आंखें खुली है ताकि मैं तुझे दया की भीख मांगते हुए देख सकूं। मैं जीवित हूं ताकि मैं उन पापों को तुझ तक पहुंचते हुए देख सकूं जो तूने किया है। विनाश को पाटलिपुत्र पर तांडव करते हुए देखना चाहती हूं मैं। अब तक मैं पीड़ा में चीखती थी और तू हंसता था, लेकिन अब तू रोएगा और मैं तालियां बजाऊंगी। तुझे खून के आंसू रोते हुए देखना चाहती हूँ मैं। तेरे विनाश से पहले मैं मरने वाली नहीं हूँ। आपकी पुत्री को तो बचा ना सका और मुझे मारने का दम नहीं है तुझमें। महाराज, राजकुमारी राजनंदिनी राजभवन लौट आई है। कहाँ है वो? पिता महाराज, मेरी बच्ची, क्या दशा कर दी उस दुष्ट ने तेरे। पिता महाराज, तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई ना? पिता महाराज मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी पुत्री नहीं, आपकी शिष्या भी हूँ। चोट पहुंचाना तो दूर, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया हो। ये सिंहासन, ये राज्य, ये वैभव सब बेकार जान पड़े। पहली बार तेरा पिता भयभीत हूँ। इसीलिए मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती हूँ पिता महाराज। 2 घड़ी में आपसे दूर कह गई, क्या दशा बना लिया आपने। सदा के लिए चली जाऊं तो? यहाँ नंदिनी अपने पिता के पास लौट आई थी। वहां चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र से दूर जा रहा था तक्षशिला की ओर। वो नहीं जानता था कि तक्षशिला में एक और ही बवंडर आया हुआ है। आपने हमें रोका क्यों है? जाने दो हमें। चुपचाप महाराज के आदेश का पालन करो, अन्यथा अपनी प्राण गंवाओगे। ये अनर्थ तुम्हें स्वीकार होगा अम्मी नरेश, हमें नहीं। एक विदेशी को ना हम राजा स्वीकार करेंगे और ना ही तक्षशिला छोड़कर चले जाएंगे। चाहता तो इस अपमान का उचित उत्तर दे सकता था मैं, परंतु आप तक्षशिला के गुरु हैं, इसलिए आपको एक अवसर देता हूँ। आपको कोई तक्षशिला छोड़ने पर विवश नहीं करेगा, किंतु आपको राज आज्ञा का पालन करना ही होगा। चलो। ये या मेरा अंतिम दिन है आचार्य। आप जानते भी हैं चंद्र ने क्या किया? क्या चोरी की है उसने। मगध से आए मेरे लिए स्वयंवर के निमंत्रण पत्र को उसने चुराया है। उतना ही नहीं,
मेरा रूप धारण करके वो मगध पहुंच भी गया है। ये लीजिए, आ गया आपका प्रिय शिष्य। पूछे इससे ये मगध क्यों गया था? तो तुम पाटलिपुत्र गए थे कुमार पर्वतक का निमंत्रण पत्र लेकर? जी आचार्य। क्यों? महल देखने। बिना मेरी अनुमति लिए किसी और का निमंत्रण पत्र लेकर, किसी और का भेष बनाकर, ना तो साहस कैसे किया चंद्र? तुमने मेरी शिक्षा का अपमान किया है। तुमने मेरे शिष्यों की दृष्टि में मुझे नीचा दिखाया। अपना सामान उठाओ और चले जाओ पर्वतक। मैं क्यों? अपराध इसने किया, जाना इसे चाहिए। क्योंकि पहली शिक्षा जो मैंने दी थी वो ये थी कि किसी भी परिस्थिति में अपने साथी से द्रोह ना करना, उसका भेद ना खोलना, और तुमने वही किया है। इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। जा रहा हूं आचार्य, परंतु स्मरण रहे जो हुआ है उसका प्रतिशोध अभी शेष है। ये लीजिए आचार्य, पाटलिपुत्र का मानचित्र। अरे भाभी, लड्डू कहते हैं मीठा खाने से मन को शांति मिलती है। ये लो। अच्छा सच सच बता, क्या? अरे वही वन में उसने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया ना? भाभी, वो मेरे साथ ऐसा वैसा कैसे करेगा? मैंने तो उसे मार दिया। क्या? हाँ, पर मैंने तो सुना तो वो भाग गया। नहीं नहीं भाभी, वो भागा नहीं, मैंने उसे मार दिया। जो असली बात है आप तो सुनते ही नहीं। आपको पता है उसकी आत्मा पूरे महल में घूम रही है। आपको नहीं पता, असमय मरने वाले लोगों की आत्मा भटकती रहती है। ये क्या था? आत्मा भाभी, मुझे लगता है भाग गया भाभी। मैंने तो सुना है ना, जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उन्हें जल्दी पकड़ लेते हैं ये भूत। ये मीठा नहीं है, कुछ नहीं, ये लड्डू नमकीन है। ये कैसा जोर है? भाभी मैंने आपको कहा ना, आत्मा भटक रही है। भाभी अब संभल के रहना। मैंने सुना है कि ये भूत ना रक्त के प्यासे होते हैं। जैसे आपका रक्त मिल जाए ना, तब तक वो शांत नहीं रहते। तो मुझे क्या डर? वो तो तुम्हें उठा के लेके गया था ना, और तुमने उसे मारा था, तो वो तुम्हारा रक्त पिएगा, मेरा क्यों पिएगा? लेकिन भाभी मैं तो सुरक्षित हूँ। ये देखिए रक्षा धागा, कल पिता महाराज ने हम सबको बांधा था ना, अब तो भूता को झपट लिया। लेकिन भाभी चिंता का कोई विषय नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि भूत जो है ना वो मोटे भारी लोगों को पकड़ते हैं। और मेरी भाभी तो इतनी सुंदर, इतनी दुबली पतली है। हाँ, दिखने में तो मैं मोटी नहीं हूँ। मुझे ना जाना होगा। वो क्या है पराठा? पूजा के लिए जल्दी उठना है। मैंने अपने कक्ष में जाना है। भाभी, आपका कक्ष उधर है। संभल के जाना भाभी, संभल के। पता नहीं क्यों आज ही तुम्हारे भैया को शिकार पे जाना था। जाओ भाभी, जरा संभल के जाना, और हाँ पीछे पलट के मत देखना वरना। ये देखिए आचार्य, ये है पाटलिपुत्र महल की सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ सीधा आते ही ये नंद का शयन कक्ष, और यहाँ शस्त्रागार, और यहाँ से सीधा चलकर ये राजसभा। कोई लाभ नहीं चंद्र, तुम पकड़े गए थे, और जहां तक मैं अमात्य राक्षस को समझता हूँ उसने अभी तक ये सारी व्यवस्था बदलवा दी होगी। हमें महल और आवास की सुरक्षा व्यवस्था बदलनी होगी, आपके शयन कक्ष की भी। मलय केतु के वेश में वो बहरूपिया महल की सारी जानकारी ले गया है। हम नहीं चाहेंगे कि उस जानकारी का कोई अनुचित लाभ ले।
आचार्य, मैं इतनी कठिनाइयों के बाद ये मानचित्र लाया और आपने... ये मानचित्र तुम्हारे मन में भी है और मेरे मन में भी। किसी तीसरे को इसका भान नहीं होना चाहिए। तो अब आगे की योजना क्या है आचार्य? हमें पौरस से मिलना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।